अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ। नाज़रीन, सबसे पहली खबर आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इलेक्शन एक्ट जो है हमारा 2017 का, उसके अंदर दो तब्दीलियाँ जो है वो लाई जा रही हैं। उसके अंदर मुसवदा पेश कर दिया गया है जिसे आप बिल भी कहते हैं। अभी वो कानून तो नहीं बना, लेकिन कानून बनते हुए देर नहीं लगेगी, क्योंकि हुकूमत इस मामले में तहैया किए बैठी है कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मखसूस नशिस्तों के बारे में, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना। एक तो तरमीम ये लाई जा रही है कि जनाब जो लोग पहले किसी पार्टी से मंसूब हो चुके हैं वो अपनी जो मंसूबी है या अपनी एसोसिएशन है किसी पार्टी को ज्वाइन करना, उसे वो तब्दील नहीं कर पाएंगे। ये इसलिए किया गया, जो 41 अरकान जो है जिनका ये कहा जा रहा था कि जनाब उन्होंने ज्वाइन कर लिया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, अब उनको कैसे जो है वो रोका जाए, तो उसका तदारुक करने के लिए ये बिल लाया गया है। अब ये कहा जाएगा कि जनाब वो जो अशखास हैं या जो रुकने कौमी असम्बली हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, अब वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और दूसरा उन्होंने ये तरमीम लाई है कि जनाब अगर किसी पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा नहीं करवाई तो वो उसे क्लेम नहीं कर पाएगी। अब देखते हैं कि इसके अंदर तरमीम जो है वो किस किस सेक्शन में लाई जा रही है। पहली तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 में मुतारिफ करवाई गई है, जबकि दूसरी तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 104 में मुतारिफ करवाई गई। तरमीमी एक्ट 2024 के मुताबिक ये दोनों तरमीमें मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफुजुल अमल होंगी। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। तरमीमी बिल हुकूमती रुकन बिलाल अजहर कियानी ने ऐवान में पेश किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन ने बिल की मुखालफत में नो के नारे लगाए, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने बिल मुतल्लका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। अब जनाब दो तीन कानूनी चीज़ें इसके अंदर बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि ये जो आप फहरिस्त की बात कर रहे हैं इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर, ये इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट होगा, यानी ये कि इलेक्शन अगर आपके जनवरी फरवरी में हुए हैं और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आ चुका है और ये बिल अगर पास होता है तो अगस्त में होगा, ज़ाहिर है 1-2 दिन रह गए हैं, अगर जुलाई में हो भी जाता है तो फिर भी काफ़ी माह का गैप है कि बाद में ये कानून आ रहा है और उसका इतलाक़ जो है वो पहले किया जा रहा है, तो क्या ये कानूनी तौर पर पॉसिबल होगा। फिर दूसरी बात यह है कि जनाब इसके अंदर हुकूमत वक्त जो है वो गिराना चाहती है उस ऑर्डर को, उस सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के ऑर्डर को 8-5 से फैसला आया था जिसके अंदर मखसूस नशिस्तों के बारे में ये कहा गया। उसके अंदर एक रिव्यू पिटिशन भी फाइल करने जा रही है। इधर भी धक्कम पेल चल रही है कि किसी तरह से ऐसा कानून लाया जाए जिसके नतीजे के अंदर किसी तरह भी पीटीआई को जो है वो सीटें ना देनी पड़े। उसकी वजह यह है कि 2/3 मेजॉरिटी अगर हुकूमत वक्त के हाथ से निकल जाती है तो उसका नुकसान ये होगा कि हुकूमत वक्त कोई भी आइनी तरमीम नहीं कर पाएगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत वक्त के लिए, जिसके लिए वो सर जोड़ कर बैठे हुए हैं और कोई ना कोई राह जो है वो निकाल लें। अब ये दोनों सेक्शन जाएंगे। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पहली बात कि क्या होगा। दूसरी बात यह है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, आप उसको डिफीट करने के लिए, उसको अमल ना करने के लिए तरमीम ला रहे हैं, तो बेस्ड ऑन मेलाफाइडी इंटेंशन अगर कोई लेजिस्लेशन लाई जाती है तो क्या कोर्ट उसको जो है वो अपहोल्ड करेगा। तीसरा ये कि अब चैलेंज होती है, ये चैलेंज होगी सुप्रीम कोर्ट में होगी या हाई कोर्ट में होगी तो तब क्या होगा, तब भी मामला जो है वो यही रहेगा जिसके अंदर आप जो है वो देखेंगे हाई कोर्ट में चैलेंज होती है तो देखेंगे कि जनाब ये क्या आप कर रहे हैं, आप जो है वो पूरा एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप गिरा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने तरमीम लाई है, इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने तबसरा किया है। जो है वो सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि जनाब ये बैड इंटेंशन के ऊपर है, ये किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है वो नलीफाई करने के लिए है। इसी तरह से जो है बैरिस्टर गोहर ने भी कहा कि कवायद की खिलाफ वर्जी करके गैर आइनी तरीके से बिल पास किए जा रहे हैं, कि कानून जो है इंटरप्रटेशन जो सुप्रीम कोर्ट की है उसको जो है किसी तरह से गिरा कर ये की जा रही है। तो अब ये देखना है कि इसको बैठेगा या इसको चैलेंज करके ख़त्म कर दिया जाए। अगली खबर बड़ी जो आज की रही जनाब, वो चेयरमैन पीटीआई जो साबका थे या बानी पीटीआई इमरान खान,
उन्होंने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया। उन्होंने कहा जनाब हम जो है फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। इसके ऊपर लोगों ने बड़ा कहा कि जनाब आप गिर पड़े हैं, आप तो कहते थे हम बात नहीं करेंगे किसी से। ये नहीं, मेरे नज़दीक ये एक पॉलिटिकल फ़ैसला है और बहुत अच्छा फ़ैसला है। फ़ौज भी अपनी है, इस्टेब्लिशमेंट भी अपनी है, मुल्क भी अपना है। PTI भी अपनी मुल्क की जमात है, मुस्लिम लीग नून भी अपने मुल्क की जमात है, PPP भी अपने मुल्क की जमात है। अगर सारे सर जोड़ कर बैठे और इसका कोई हल निकालें, क्योंकि बेशुमार लोग जो है पकड़ दकर उनकी चल रही है, अजीब जो है लॉयड जो केस करने चाहते हैं उनके ऊपर मसाइल आ रहे हैं, तो ये जो गैप है वो ख़त्म होना चाहिए। अगर कोई मुआहिदा PTI और इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज के दरमियान नहीं भी तय पाता, तो मैं ये समझता हूँ ये एक अच्छी काविश होगी, ये आइस को मेल्ट करेगी। एक ये जो कन्फ्रंटेशन का मामला है, फ़ौज अपना काम करेगी, अपना काम नहीं कर पा रही क्योंकि उनको जो है वो इस तरह से इन्वॉल्व किया जा रहा है। 9 मई भी PTI के जो है वो पल्ले पड़ा हुआ है। तो ये बड़ी चीज़ है कि जिसको कम अज़ कम निगोशिएट करके गलत फहमियाँ दूर होंगी, बात अपनी तय की जाएगी, जनाब हुआ क्या है, मामला क्या है, तो उसके अंदर बात चलेगी। साहबी ने पूछा कि जनाब क्या मोहसिन नकवी से आप बात करेंगे, तो बानी PTI ने कहा कि मैं उनसे बात नहीं करूँगा। उन्होंने पंजाब का IG लगा कर जो है हमारी पार्टी के ऊपर हमारे ऊपर जो है बेतहाशा जुल्म किया, उसके अंदर कानून की धज्जियाँ उड़ाई, तो मैं उनसे बात नहीं करूँगा। मैं कोई भी और नुमाइंदा मुकर्रर हो जाता है तो मैं उनसे बात ज़रूर करूँगा। अच्छा, अगली बात उन्होंने ये भी कही कि जनाब जो है वो मुझे जुडिशल कम्प्लेक्स से जो अगवा किया गया था तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने दुरुस्त करार दिया, जो कि गलत था। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब आप जो है वो ये मुकदमा न करें, ये नहीं करना चाहिए। PTI चेयरमैन को ये पता होना चाहिए कि फ़ौज अदालतों को दरमियान में अदालतें आपको रिलीफ जब देती हैं तो फिर हर फरीक कहता है जी बड़ी अच्छी बात है, तो अदालत कोई फैसला आपके अगेंस्ट, यही अदालतें हैं ना जो आपको रिलीफ दे रही हैं, दिया ना आपको। इसके अंदर आपको जो मुख्तस नशिस्तें थी, मखसूस नशिस्तें थी, उसके लिए आपको दिया। अभी जो है वो आपका रिमांड हाई कोर्ट ने एक डिवीज़न बेंच ने का नहीं देना चाहिए, नहीं दिया। 9 मुकदमात के अंदर आपको रिमांड नहीं दिया। तो ये बात है कि बात करनी चाहिए, जो है वो इस तरह से इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। दूसरा ने कहा कि 9 मई के अंदर कोई अगर मुलव्वस है PTI का कारकुन तो आप उसको सज़ा दें, उसको कानून के मुताबिक, हम उसके ऊपर नहीं चलते, लेकिन फ़ौज को और PTI को लड़ना नहीं चाहिए, ये हुकूमत वक्त लड़वाना चाहती है। इसके ऊपर बड़ा वावेला किया है नून लीग ने, कहा जनाब ये तो पाँव पे गिर गए हैं और अब ये उनसे बात कर रहे हैं, हुकूमत से क्यों बात करें, ये बात ठीक है उनकी, हुकूमत के पल्ले वैसे है कुछ नहीं। तो PTI ने ये तो अच्छा किया कि अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें, उनसे बात करेंगे। अगली जनाब खबर फिर बानी PTI के मुतल्लिक है। 9 मई के 12 मुकदमात में ज़मानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर से रजू कर लिया। इसके अंदर रिमांड का इनकार हुआ था, तो जाहिर है वो अब बेल आफ्टर अरेस्ट करेंगे। सलमान सफदर उनको रिप्रेजेंट करेंगे और अच्छे क्रिमिनल लॉयर हैं, कानूनी जंग लड़ रहे हैं, तो उम्मीद है इसके अंदर जो है चेयरमैन PTI की ज़मानतें हो जाएंगी। हवा बदल रही है, अगर हो जाती है तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा जी, पाक फ़ौज के रिटायर्ड अफसर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का सज़ा के मुताबिक ऑफिसर रैंक 26 जुलाई 2024 को जब्त कर लिया गया है। अच्छा जी, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR के मुताबिक रिटायर्ड ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया था। उन्हें फ़ौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई थी, तो ये उनको सज़ा के मुताबिक जो है उनका इन्होंने ले लिया वापस, ये ज़ाहिर है उनका होता है जी। अच्छा जी, PTI के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर थे वकास अहमद, वकास मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। वकास अहमद के जिस्मानी रिमांड में तोसीह कर दी गई, इनको भी अभी हालिया जो अरेस्ट किया गया। जिस्मानी रिमांड ख़त्म होगा तो उसके बाद जो है इनको जो है वो दूसरा जुडिशल रिमांड होता है, उस पर जब जाएंगे तो तब इनकी बेल जो है वो अप्लाई की जा सकती है। उम्मीद है नाज़रीन हमारी काविश आपको पसंद आई होगी। नए भी लोग में हाजिर खिदमत होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।